अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं सर्कल के ऊपर। जैसे कि लास्ट लेक्चर भी हमारे आपके पास सर्कल के ऊपर नहीं थे, वो था एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के ऊपर। तो कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक आज हमारा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल देखो, कॉनिक सेक्शन होता है क्या? आप देखो, कॉनिक सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन ऑफ कॉन्स, ठीक है। अब देखो, सेक्शन ऑफ कॉन का मतलब ये है कि जब आपके पास ये देखो, मैं कहता हूँ एक कॉन बनी हुई है, देखो। अब देखो ये जो कॉन है ना, आप देखो जो जितने भी हमने क्या करना है, अब इसमें से सर्कल का इसको क्यों रिजेंबल किया जाता है कि कॉनिक सेक्शन बाद में सर्कल। तो इसका मतलब ये है कि जो भी जितनी भी आपने ज्योमेट्री, जितनी भी हाइपरबोला, एलिप्स, आपके पास जितनी भी चीजें बनाई थी, वो हमने इसको कट करके बनाई थी। तो इसी तरह कहता है कि जब आप क्या करते हो, ये जो सर्कल आपके पास फ्यूजन होती है, हम इस कॉनिक सेक्शन से क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं, उसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद वो जो सर्कल बनता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर उस इक्वेशन आपके पास पता है तो उससे हम रेडियस सेंटर कैसे निकालेंगे। अच्छा जी, ये देखिए जरा। तो ये देखो, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक एक्स वाई, आपके पास एक प्लेन है जी, इसके ऊपर मैं कहता हूँ एक सर्कल ले लेते हैं जी, ठीक है। सर्कल से मैं कहता हूँ ये भी 4 है, ये भी 4 है, आपके पास इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस सेंटर के ऊपर ये जो रीजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन है। इसका सेंटर आपके पास क्या होता है, 0 0 होता है। तो अब हमने क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे जी, ये देखो जरा, मैं कहता हूँ इस सेंटर से ना इस किसी भी पॉइंट तक हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। अब वो जो पॉइंट है आपके पास इस सेंटर से, तो वो क्या होता है, एक्स और वाई आपके पास पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो जरा, आपके पास अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने रेडियस फाइंड करना है, जब रेडियस फाइंड कर लेते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाती है, इक्वेशन भी फाइंड आ जाती है। तो ये देखो, मैं कहता हूँ आपके पास एक पॉइंट आपके पास P और आपके पास क्या है, x है, दूसरा आपके पास ओरिजिन का पॉइंट आपके पास क्या है जी, ये 0 0 है, ठीक है। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स है, इससे हम क्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे जी। देखो जरा, हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला था, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला को हमने इस दो पॉइंट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, हमें पता है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये x1 होता है, ये क्या होता है, y1 होता है, ये आपके पास x2 होता है, ये क्या होता है, y2 होता है। तो जब ये हम इन पॉइंट्स को इसमें अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x - 0 होल का स्क्वायर प्लस y - 0 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल की इक्वेशन हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जरा, क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर रूट। तो ये देखो, दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, आपके पास स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी जी, ये क्या आ जाएगा जी, ये बन जाएगी जी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करें, सर्कल से इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने क्या फाइंड कर ली, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इसकी। तो ये तो आपके पास इक्वेशन थी सिंपल सी। अगर मैं कहता हूं इससे डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आपके पास ये बना है जी, फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, मैं कहता हूं कि इस तरह की इक्वेशन है, लेकिन उसमें आपके पास ये रेडियस उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब इससे हम उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे जी। अभी देखो, हमें पता है कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ आपके पास क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या थी, r स्क्वायर। जब ये इक्वेशन नंबर 1 है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं आपको। जब इन दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो देन हम क्या कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं और सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले हमें सेंटर फाइंड करते हैं। जब भी आपके पास x स्क्वायर और y स्क्वायर वेरिएबल आएगी, इसमें कोई और वेरिएबल नहीं आएगा, यानी x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा इक्वल टू रेडियस जो भी कोई चीज होगी, देन आपके पास इसका जो सेंटर होगा ना, हमेशा क्या होगा, 0 0 ही होगा। क्या होगा, 0 0 होगा। देन अगर आप रेडियस फाइंड करना चाहते हो तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, जब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो, कंपेयरिंग करने से आपके पास लेफ्ट साइड आपके पास दोनों की क्या है, सेम है। तो राइट साइड को जब हम इक्वल रखेंगे तो देखो जरा, आपके पास क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। तो देखो जरा, r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो, जब आपके पास स्क्वायर सेम हो तो हम क्या इन वैल्यू को क्या रखते हैं, इक्वल रख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इधर से दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये देखो, आपके पास रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया। तो इस तरह इक्वेशन देके हमें ये चीजें ही फाइंड करनी होती हैं। अगर मैं कहता हूं, अब देखो जरा, इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, 2x स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4। अभी देखो, ये आपके पास अब इधर थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे कैसे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 2 आ गया, देन हम कैसे इसका रेडियस सेंटर फाइंड करेंगे। तो याद रख लो, जब आप उस वक्त तक किसी भी इक्वेशन का सेंटर नहीं रेडियस फाइंड नहीं कर सकते, जब तक उसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर के 1 नहीं हो जाएंगे। तो देखो, 1 बनाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। डिवाइडिंग बाय क्या कर दो, 2 होल इक्वेशन, ठीक है। अब इसे डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो इस तरह हम देखो जरा इसकी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं और रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सेंटर मैंने कहा जब आपको एक्स स्क्वायर सिर्फ वाई स्क्वायर दो वेरिएबल आ जाएंगे तो देन उसका सेंटर हमेशा क्या होगा आपके पास 0 0 ही होगा। अब रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो जनरल यूनियन है आपके पास उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, ये दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया आपके पास इस तरह की इक्वेशन का। लेकिन ये है कि ये तो सिंपल इक्वेशन थी, अगर मैं कहता हूँ इससे डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आपके पास आ जाती है तो देन हम क्या करेंगे, जिसमें सेंटर भी डिफरेंट हो सकता है और इसका रेडियस भी डिफरेंट आ सकता है। तो देखो जरा एक इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास इस तरह की भी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 2gx प्लस क्या बनेगा 2fy प्लस क्या रहेगा c इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस तरह की इक्वेशन ऑफ ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो जरा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेकिन इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर था सिर्फ, वाई स्क्वायर था। लेकिन मैं कहता हूं जब आपके पास एक्स वाई आपके पास और वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे देन आपके पास उसका सेंटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो जनरल इक्वेशन था, मैं कहता हूं एग्जांपल से करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2x प्लस क्या बनेगा 4y प्लस क्या बनेगा जी 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन इसमें आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि आप देखो वहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर थे, अब इसमें x भी आ गया y भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सर्कल का आपके पास है ना वो x y से क्या हो गया, इसके रीजन से क्या हो गया, आगे पीछे कहीं शिफ्ट हो गया इसका रीजन। तो इसलिए आपके पास वो इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। तो देखो इस तरह की इक्वेशन का हमने क्या करना है, एक रेडियस फाइंड करना है और एक आपके पास इसका हमने क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो देखो आपका इसका फार्मूला है, तो सेंटर का जो आपके पास जनरल फार्मूला होता है gf माइनस f होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए होती है, g की वैल्यू चाहिए होती है और किसकी चाहिए होती है, f की चाहिए होती है। जब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास नाउन हो जाती है देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास क्या होता है, रेडियस निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, g स्क्वायर प्लस क्या होता है f का स्क्वायर माइनस का c होल का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास रेडियस और सेंटर निकालने का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास c की वैल्यू, g की वैल्यू, f की वैल्यू होंगी देन हम क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन का सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं और रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखो जरा वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो मैं कहता हूँ कि इस जनरल इक्वेशन को हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, देखो जरा आपके पास ये x स्क्वायर के इक्वल है, ये आपके पास इसके इक्वल है, लेकिन आपके पास ये वाली चीजें दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है तो देखो जरा कौन सी डिफरेंट है, इसमें x भी सेम है लेकिन आपके पास डिफरेंट है 2g और आपके पास क्या 2। जब इसको कंपेयर करेंगे 2g इक्वल टू किसके इक्वल रख लेंगे, f के इक्वल और 2 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास जो g की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2/2 और g इक्वल टू क्या बनेगा 1। ठीक है, तो यहां से देखो f के लिए कंपेयर करेंगे, देखो f आपके पास यहां से y वाला फंक्शन और y वाला फंक्शन ले लो, तो यहां से y और y आपके पास कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू क्या आएगी, 2f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो 2f इज इक्वल टू क्या बनेगा 4। तो यहां से हम क्या निकालेंगे f की वैल्यू, तो 4/2, तो f की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहां से हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई और f की वैल्यू भी आ गई। तो बताओ और c क्या होता है, c कांस्टेंट वैल्यू होती है इस फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब जो c की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या है जी 5 है। ठीक है, g की वैल्यू भी आ गई, f की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। तो देन क्या हम क्या करेंगे, आपके पास इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम क्या निकालेंगे, सेंटर भी निकालेंगे और रेडियस भी निकालेंगे। तो सेंटर देखो जरा, g की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी -1 थी, -1 कोमा f की वैल्यू क्या थी जी -2। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकालेंगे, इसका रेडियस देखो जरा, रेडियस क्या था फार्मूला, इसका रेडियस निकालने का फार्मूला था जी g स्क्वायर और इसके अंदर फार्मूला की वैल्यू पुट कर दो जरा। g की वैल्यू हमारे पास है जी 1 का स्क्वायर और f की वैल्यू क्या है जी 2 का स्क्वायर और आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या है जी 5। तो इस तरह हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा 1 + 4 - 5। तो इस तरह 5 और आपके पास क्या बनेगा 5 - 5 ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका रेडियस क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह का हम कोई फाइंड कर सकते हैं सर्कल। तो हमारे पास ये देखो हम यहाँ से वैल्यू डिफरेंट टाइप की कोई भी मर्जी से अपनी ले सकते हैं। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रेडियस सेंटर फाइंड जो भी निकाल सकते हैं। इस तरह की इसकी इक्वेशन आपके पास ये है, एक आपके पास इसको भी इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये y माइनस का k और s इक्वल टू क्या बनता है r स्क्वायर। और यहाँ पे h और k क्या होते हैं, h और k आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं। क्या होते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशन थे जिससे हम क्या निकाल सकते हैं कि आपके पास अगर सर्कल ऑफ इक्वेशन गिवन हो, हमें कहा जाए कि सेंटर रेडियस फाइंड करें, देन हम उनका
ये आंसर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जी आपका छोटा सा लेक्चर आज हमारा इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, कौन सेक्शन का लास्ट लेक्चर था। तो ये बेसिक चीजें छोटी छोटी आपके पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में, क्यों देके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सेंटर रेडियस फाइंड करो, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ओके जी, अल्लाह।